जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एपिडेमोलॉजी एंड डिजीज़ फोरकास्ट के हवाले से है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ पहले बता दूं। प्लांट डिजीज़ पढ़ रहे हैं जिसमें से क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। बुक से मैंने बता दिया है कहाँ से कहाँ तक करना है। सिम्टम, कॉजेज एंड डेवलपमेंट, ये वाला टॉपिक भी जो है जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ तक करना है, ये वाला भी मैंने आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जो है बल्कि सारा का सारा आपको बता दिया था कि सिम्टम्स कहाँ पे हैं, कॉजेज एंड डेवलपमेंट। कॉजेज और डेवलपमेंट कंबाइन ही है, जहाँ पे कॉजेज हैं उसके साथ ही उन्होंने काफी सारे साइंटिस्ट का काम लिखा हुआ है जहाँ से पता चल रहा है कि डिजीज डेवलप कहाँ पे हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए लॉस असेसमेंट एंड डिजीज कंट्रोल की आपकी प्रेजेंटेशन है इंशाल्लाह ताला, या तो ऑनलाइन होगी या आगे यूनिवर्सिटी खुल जाती है तो आपकी जो ये प्रेजेंटेशन उस वक्त होगी, लेकिन होनी लाजमी है। तो ये प्रेजेंटेशन का टॉपिक है, ये उसी में डिस्कस होगा। ठीक है, अब हमारा रह गया एपिडेमोलॉजी एंड डिजीज फोरकास्ट जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा फंगल डिजीजेज हैं, जो कि हमने 3-4 डिजीजेज हैं, उसमें क्विज भी आ रहा है, वो डिस्कस करना है। और एंड पे हमारे पास जो है एक असाइनमेंट है और एक क्विज है। ठीक है, तो कुछ हमारे जो है टॉपिक्स रह गए हैं, थोड़ा सा लेंथी कोर्स है। ठीक है, तो आज हम एपिडेमोलॉजी एंड डिजीज फोरकास्ट में आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, अब ये हम जो है आप डिस्कस करने लगे हैं बेटे, तो बुक आप लोग जो है निकाल लीजिएगा। बच्चों ये आप लोगों का 266 पेज है बुक का। बेटे ये पूरा का पूरा एक नया चैप्टर है और उसमें एपिडेमोलॉजी के बारे में भी लिखा हुआ है और डिजीज फोरकास्ट के बारे में भी लिखा हुआ है। पेज है, एक चैप्टर बनता है बच्चों आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 जिसमें प्लांट डिजीज एपिडेमोलॉजी लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ चीजें स्किप करेंगे, कुछ चीजें जो है मैं आपको लेक्चर में दे रही हूँ, समझ ना आए तो इंशाल्लाह वेडनेसडे को 9 बजे जो जूम मीटिंग होनी है उसमें डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, अब एपिडेमोलॉजी एंड डिजीज फोरकास्ट कंटेंट में सिर्फ यही चीजें डिस्कस करनी है। तो एपिडेमोलॉजी की हम एटलीस्ट इतना तो डिस्कस करें कि सेमेस्टर से निकलने के बाद आपको पता हो कि इसका मतलब क्या है। अब मैं पढ़ देती हूँ बुक से, बुक सामने रखिएगा। जब भी कोई पैथोजन स्प्रेड होता है, ठीक है, कोई भी पैथोजन है जो बीमारी कॉज करता है, जब वो पूरी दुनिया में फैल जाता है तो उससे बहुत सारे जो इंसान हैं, बहुत सारी पॉपुलेशंस जो होती हैं बहुत बड़े एरिया में या थोड़े एरिया में बहुत थोड़ी टाइम के लिए जो है वो अफेक्ट करती हैं। तो ये फिनोमेना एपिडेमिक। अच्छा बेटे 3 तरह के वर्ड्स हैं, एपिडेमिक, पेंडेमिक और एक और वर्ड भी आएगा आजकल जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है, पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। कहते हैं ना ये पेंडेमिक है, इसकी वजह से लॉकडाउन हो रहा है, तो ये हो रहा है। तो ये वाली एपिडेमोलॉजी ये सारा का सारा आप लोगों को मैं करंट सिचुएशन से बताती हूँ तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अभी जो मैं आपको एपिडेमिक बता रही हूँ, एपिडेमिक का क्या मतलब होता है कि एक पैथोजन, एक बीमारी फैली, ठीक है, वो बीमारी जो है पूरी की पूरी पॉपुलेशन में फैल गई बहुत बड़े एरिया से बहुत थोड़े टाइम के लिए, ये होता है एपिडेमिक। ठीक है, अच्छा, एन एपिडेमिक हैज बीन डिफाइंड एज, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई, इंक्रीज ऑफ डिजीज इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन में बहुत सारी बीमारियों का बढ़ना लेकिन थोड़े टाइम के लिए, टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी है। तो ये हमारे पास एपिडेमिक हो गया। अ सिमिलर डेफिनेशन ऑफ एपिडेमिक इज, अच्छा इसी तरह के 2-3 डेफिनेशन है, आप लोगों ने सारी की सारी लर्न करनी है। एक और डेफिनेशन क्या है, अच्छा जी, डायनामिक्स ऑफ चेंज इन प्लांट डिजीज इन टाइम एंड स्पेस। अब प्लांट के लिहाज से क्या है कि प्लांट का जो पूरा स्ट्रक्चर है और जिस जगह पे है उसमें तब्दीली आना। तो प्लांट पैथोलॉजी जो है वो उसका ये मतलब है प्लांट डिजीजेस के हवाले से। तो प्लांट डिजीजेस के हवाले से क्या है कि प्लांट जिस जगह पर है, जिस टाइम में है, वो प्रॉपर जो है उस जगह और उस टाइम में प्लांट में बीमारी आ गई जिसकी वजह से प्लांट के जो डायनामिक्स है, प्लांट का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है उसमें क्या आ गई, बिल्कुल जो है चेंजेस आ गए। वैसे भी बेटे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, अल्लाह माफ़ करे, उसको कैंसर है, तो अब जाहिर सी बात है कैंसर एक बीमारी है, ठीक है, और उस बीमारी की वजह से बहुत सारे लोगों में बहुत सारी तब्दीलियां भी आ जाती हैं। तो ये देखें, इसी तरह प्लांट को जब बीमारी लगती है तो प्लांट बिल्कुल जो है उसकी जगह ख़राब हो जाती है और ऐसा है कि प्लांट बिल्कुल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सारी की सारी एपिडेमिक की बेटे डेफिनेशन बुक से आप लोग याद कर लीजिएगा। अच्छा, आगे के एपिडेमोलॉजी जाहिर सी बात है ये तो एपिडेमिक्स के बारे में पढ़ना है, बाकी दूसरे फैक्टर्स जो हैं जो कि एपिडेमिक्स को, यानी कि कोई भी बीमारी जो बहुत लंबी लार्ज एरिया में थोड़े वक्त के लिए होती है, तो ये पूरी की पूरी एक स्टडी है, एक साइंस है जिसको एपिडेमोलॉजी कहा जाता है।
ठीक है। अच्छा जी, तो एपिडेमियोलॉजी का कंसर्न साइमल्टेनियसली जो है वो पॉपुलेशन ऑफ पैथोजेंस कि पूरी की पूरी जो बीमारी कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके पूरी की पूरी आबादी के साथ एपिडेमियोलॉजी का कंसर्न है, और जिस प्लांट में वो बीमारी कॉज कर रहे हैं जो होस्ट प्लांट है उसके साथ इसका कंसर्न है, ठीक है। और इन्वायरमेंट के साथ भी है, जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट को तो सबसे पहले अफेक्ट आता है। अच्छा, उसके बाद दैट इज़ द क्लासिक डिजीज ट्रायंगल। अच्छा, डिजीज ट्रायंगल जो है बेटा उसमें 3 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी आती है 3 चीज़ें? पहले तो पैथोजिन, ठीक है, ट्रायंगल नंबर 1 है पैथोजिन। सेकंड नंबर मतलब एक जो आपका कॉर्नर है वो ट्रायंगल देखा हुआ ना 1 2 3 साइड वाला होता है, तो पहले वाले कॉर्नर पे हम कहेंगे पैथोजिन, सेकंड वाले पे होस्ट प्लांट, और थर्ड वाले कॉर्नर पे हम लोग एनवायरनमेंट। तो ये हमारे पास डिजीज ट्रायंगल हो चुका है, डिजीज ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है बेटे। अच्छा जी, एज अ रिजल्ट एपिडेमियोलॉजी इज ऑल्सो कंसर्न विद पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अच्छा, इसके नतीजे में जो हमारे पास है पॉपुलेशन जेनेटिक्स के साथ भी जो है इसका एपिडेमियोलॉजी का कंसर्न है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद जो है एज इस तमाम सूरत हाल में एपिडेमियोलॉजी जो है इज ऑल्सो कंसिडर, वही हो गया कि पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिक्स जेनेसिस के साथ भी इसका ताल्लुक है। फॉर रेजिस्टेंट एवोल्यूशनरी पोटेंशियल, मतलब जितनी भी हमारा पैथोजन है उसके जेनेटिक्स। देखिए बेटे, अब जैसे कि हमारे पास कोरोना फैला हुआ है, तो कोरोना का जेनेटिक्स क्या है कि ये आरएनए वाला वायरस है, डीएनए वाला वायरस नहीं है। आरएनए वायरस होने की वजह से अभी तक इसकी जो मेडिसिन है कि इंजेक्शन जो है अभी तक नहीं बन पाया, क्योंकि आरएनए का जो सीक्वेंस है, जो पूरा का पूरा कोड है वो करना फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। डीएनए का होता तो इट माइट बी पॉसिबल कि इसकी वैक्सीन निकल आती। तो ये उसी के हवाले से बात हो रही है। Epidemiology, however, must also take into account other biotic and abiotic factors। वही बात होगी कि एपिडेमियोलॉजी में हम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग फैक्टर देखते हैं, जिसमें एनवायरनमेंट आ जाता है, क्योंकि देखिए इंसान की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इन्फ्लुएंस है एनवायरनमेंट पे। मौसम अच्छा होगा तो इंसान का बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने को दिल करेगा, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तो इंसान वैसे भी डिप्रेशन में चला जाएगा। तो एनवायरनमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी वंस डेली रूटीन, ठीक है, पर्टिकुलरली जो है डिजीज़ मैनेजमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट है। इसके अलावा ये एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एपिडेमियोलॉजी में, और उसी के मुताबिक डिजीज़ को मैनेज किया जाता है। तो ये पूरा पैराग्राफ जो है बहुत ही आसान है, ये एक दफ़ा स्टडी कर लीजिएगा। प्लांट डिजीज़ एपिडेमिक्स। अच्छा, अब प्लांट डिजीज़ एपिडेमिक्स समटाइम्स कॉल्ड फाइटोलिक्स। अच्छा, जो प्लांट डिजीज के एपिडेमिक्स है इसके एक और नाम है बच्चों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में बन सकता है, एपीफाइटोटिक्स कहा जाता है, ठीक है। अगर एनुअली साल में एक ही दफ़ा बहुत सारे क्रॉप्स पर होती है, या दूर से जो है दुनिया में जितने भी क्रॉप्स हैं उनके जो पार्ट्स हैं उनमें एनुअली है कि सालाना है। बहुत सारी एपिडेमिक्स जो हैं आर मोर और लेस लोकलाइज्ड एंड कॉज माइनर टू मॉडरेट। अच्छा, बहुत सारी एपिडेमिक्स हम कहते हैं कि इस एरिया में ये बीमारी है, उसमें तो है ही नहीं, तो ये लोकलाइज्ड होता है, कम या ज़्यादा। लोकलाइज का मतलब होता है एक ख़ास एरिया में। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि एक ख़ास इलाके की लिहाज से होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, कुछ एपिडेमिक्स जो हैं उनका हम चेक एंड बैलेंस जो है वो नेचुरली रखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मौसम चेंज हुआ तो हमें पता चलता है कि इस मौसम के साथ गंदों में ये बीमारी लग सकती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिसका हमें थोड़ा सा अंदाज़ा होता है, तो हम वेदर चेंज होने के साथ साथ उसको कंट्रोल में कर लेते हैं, कंट्रोल मेजर्स ले लेते हैं। ओकेजनली कभी कभार जो है कुछ बीमारियां एकदम से आ जाती हैं, जैसे कि आपके सामने कोरोना की एग्जांपल है। कोरोना बेसिकली पैंडेमिक है, तो बहुत सारी जो एपिडेमिक हैं बीमारियां वो एक सडन आ जाती हैं बच्चे, ठीक है, और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और बहुत एक्सट्रीमली फैल जाती हैं पर्टिकुलर प्लांट की। देखिए जैसे कोरोना तो इंसानों में ज़्यादा है, इसके अलावा अभी तक तो एनिमल्स में भी रिपोर्ट हुआ है। प्लांट्स के हवाले से अभी तक ऐसी कोई बात मैंने सुनी नहीं है, शायद आप लोगों ने सुनी हो तो मुझे बताइएगा जूम मीटिंग में। तो वही बात है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एकदम से आ जाती हैं, एकदम से फैल जाती हैं और एकदम से प्लांट की डिजीज़ को प्लांट की बीमारियाँ कॉज करती हैं। सम प्लांट डिजीजेज एपिडेमिक्स दैट इज़ वीट, रस्ट, southern corn leaf blight and grape dowdy mildew have caused tremendous losses of produce over large। ये कुछ बीमारियां हैं जिन्होंने जो एकदम से आई और एक बहुत बड़े एरिया पे, लार्ज एरिया में पूरी की पूरी प्लांट के जो है डिजीजेस कॉज की।
अदर्स कुछ बीमारियाँ चेस्टनट ब्लाइट है, इसके अलावा बहुत सारी और भी कॉटन रस्ट कॉफ़ी, ये जो है इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी कि इन्होंने कुछ प्लांट स्पीशी को जो है इतना ज़्यादा ख़तरा दिया कि ये ख़तरा हो गया कि पूरी दुनिया से एलिमिनेट ही ना हो जाए कुछ कॉन्टिनेंट्स में से। ठीक है, यहाँ तक कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं बच्चे कि जिसकी वजह से पूरा का पूरा प्लांट का डिसअपियर होने के चांसेस हो जाते थे। तो स्टिल अदर जो है जिसमें अनटोल्ड अच्छा कुछ ऐसी हैं जो कि जिससे इंसान भी बहुत ज़्यादा सफ़र होते हैं। द आयरिश पोटैटो, ये मैं आपको बता दूं आयरलैंड के लोग ज़्यादातर पोटैटो खाते थे, तो आयरलैंड में आया जी कहत, जिसकी वजह से आलू लोगों को नहीं मिल पाए, तो उन आलूओं की वजह से आयरिश के लोग मर गए भूख की वजह से, फैमिन आ गया। अब वो आयरिश जो पोटैटो था, आयरलैंड का जो पोटैटो था, उसको जो है एक बीमारी लग गई थी और उस बीमारी का नाम इन्होंने दिया है फाइटोफथोरा। ये आप लोगों ने एफएस में भी पढ़ा होगा, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंट। तो ये बीमारी लग गई उस पोटैटो को आयरलैंड में, तो लोगों को आलू नहीं मिले क्योंकि आयरलैंड जो था उनमें लोग आलू स्टेपल फूड थी, तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ गए। तो ये एग्जांपल उन्होंने दी हुई है। इसी तरह बंगाल में फैमिन आया 1943 में। हम बंगाल के लोग जो थे उनमें राइस बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, तो वो जो ब्राउन राइस वो खाते थे उनमें एक बीमारी लग गई जिसका नाम है खखोलियोबोलस, और इसके साइंटिफिक नेम भी उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये थोड़ी सी आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब आप लोगों को मुझे मेरा ख्याल है एपिडेमोलॉजी, एपिडेमिक्स और थोड़ा सा इस हवाले से पता चल गया होगा। अच्छा, आगे बेटे हम पढ़ेंगे द एलिमेंट्स ऑफ एपिडेमिक। अब इनकी स्लाइड्स इसलिए नहीं बना रही मैं आप लोगों के लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान सी चीज़ें हैं और आप लोगों को समझ बहुत क्लियरली आ जाते हैं। पीछे अगर आपको आवाज़ आ रही है तो बारिश की आवाज़ आ रही होगी, मैं आराम से बारिश के में ही थोड़ा सा बैठ के आप लोगों को मज़े से लेक्चर दे रही हूँ। मज़े का लेक्चर है, आसान है, खुद भी थोड़ा सा आप लोगों का लेक्चर एंजॉय कर रही हूँ। एलिमेंट्स ऑफ एन एपिडेमिक। अच्छा बच्चे, प्लांट डिजीज एपिडेमिक डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ टाइमली कम्बिनेशन। अच्छा, अब ये जो प्लांट में डिजीज़ एपिडेमिक होती है ये अकेली नहीं है बल्कि ये बहुत सारे 2-3 एलिमेंट्स का मजमुआ है। प्लांट डिजीज एपिडेमिक से कॉम्बिनेशन ऑफ सम एलिमेंट्स, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट देखिए अब ज़रूरी एपिडेमिक जो है वो अकेला वर्ड नहीं है, उसमें 3-4 चीज़ें मिला के वो एपिडेमिक बनता है। ठीक है, तो अब वो कौन, अच्छा तो बेटे प्लांट डिजीज ससेप्टिबली होस्ट प्लांट। अच्छा, अब वो कौन कौन से बेटे एलिमेंट्स हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो वायरलेंट पैथोजिन, मतलब जाहिर सी बात है पैथोजिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस प्लांट में बीमारी कॉज कर रहा है यानी होस्ट प्लांट। और थर्ड है जी इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, तो ये वही डिजीज ट्रायंगल ही हो गया। तो एपिडेमिक के 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इन्वायरमेंट, होस्ट प्लांट एंड थर्ड एंड द लास्ट वन इज वायरलेंट यानी कि कोई भी पैथोजन। ह्यूमंस जो है वो भी कभी के बाद जो है हेल्प इनिशिएट एंड डेवलप। अच्छा, कभी कभार इंसान भी बहुत ज़्यादा आगे आगे बढ़ता है, ठीक है, और कोई ना कोई बीमारी जो है किसी न किसी एक्टिविटी के थ्रू जो है प्लांट में कॉज करता है, जैसे कि बाय टॉपिंग और प्रूनिंग प्लांट्स इन वेट वेदर। अक्सर क्या होता है बेटे, टॉपिंग और प्रूनिंग लिखा है। टॉपिंग और प्रूनिंग क्या होती है, प्रूनिंग मतलब काट छांट करना। अक्सर क्या होता है कि हम कहते हैं इस पौधे को बीमारी लगी तो हम उस पौधे को निकाल देते हैं, ठीक है, ताकि और पौधों को बीमारी ना लगे। तो इंसान की एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि वो कुछ ना कुछ एपिडेमिक को कंट्रोल कर सकती हैं। ठीक है, तो इंसान जो है एपिडेमिक को प्रॉपर कंट्रोल के थ्रू, अप्रोप्रिएट कंट्रोल के थ्रू जो है वो ख़त्म करने में आगे आगे होता है। ठीक है, इसके अलावा अच्छा, सबसे ज़्यादा चांस एपिडेमिक का उस वक्त इंक्रीज होता है जब हमारे पास होस्ट और वो वाला वायरस जो कि बीमारी कॉज कर रहा है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्लांट को मुतासिर कर दे। ठीक है, और इन्वायरमेंटल कंडीशन भी ऐसी हैं कि जिसके तहत जो बीमारी प्लांट में लगी है वो कंट्रोल नहीं हो पाती, तो यहाँ पे बहुत मसले मसाइल आ जाते हैं। तो हमेशा जो है प्लांट की ग्रोथ करने के लिए भी ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, प्लांट की रिप्रोडक्शन करने के लिए भी। अगर इन्वायरमेंट ठीक नहीं होगी तो प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इन्वायरमेंट ठीक नहीं होगी तो प्लांट में जो बीमारियां हैं हम उनका प्रॉपर जो है हल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो जो है आगे यही लिखा हुआ है। इसके अलावा बेटे थोड़ा सा अगले पैराग्राफ में जो है डिजीज़ ट्रायंगल के बारे में बताया गया है। आपके सामने ये डिजीज़ ट्रायंगल बेटा बना हुआ भी है जिसको हम डिजीज़
टेट्राहेड्रन भी कहते हैं क्योंकि टेट्रा मीन्स 4 साइड वाला। देखिए बच्चे, पैथोजन, होस्ट, एनवायरनमेंट और टाइम, तो ये डिजीज़ का ट्रायंगल आप लोगों ने याद कर लेना है। बड़ा आसान सा है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ये डायग्राम होगी। इसके अलावा बेटा और अच्छा, ये जो डायग्राम है ना बेटा, ये इस डायग्राम, अच्छा ट्रायंगल में तो 3 कॉर्नर होते हैं। तो ट्रायंगल में हमारे पास एनवायरनमेंट, पैथोजन, थर्ड होस्ट प्लांट, ठीक है। अब ये टेट्रा 4 साइड वाला है, ये टेट्राहेड्रॉन है, या इसको हम पायरामिड कहते हैं, डिजीज पायरामिड। तो टाइम भी इसमें आ गया। तो इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है। ये है जी, ये जो फिगर है आपके पास 8.2 फिगर है, ये हमें इंटरेक्शन बता रही है प्लांट जो डिजीज़ के डिफरेंट जो हिस्से हैं वो आपस में किस तरह से मिलते जुलते हैं और इंसान टाइम के मुताबिक उनको कैसे फैलाता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ 3 कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट डिजीज़ and the interactions in development of disease are affected by 4 component time, ठीक है। पैथोजन, होस्ट, एनवायरनमेंट तो अफेक्ट कर ही रहा है, लेकिन टाइम भी एक फैक्टर आ गया। और जब टाइम आएगा तो वो हमारे पास डिजीज टेट्राहेड्रन या डिजीज़ जो है हमारे पास पायरामिड कहलाएगा। जब टाइम नहीं है तो वो डिजीज़ ट्रायंगल है, ठीक है बच्चों। इसको हम जो है ये मैंने बता दिया क्या कहते हैं। टाइम का जो अफेक्ट है डिजीज़ डेवलपमेंट पे वो अपेरेंट है व्हेन वन कंसीडर द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है डिजीज़ की मैनेजमेंट पर। और इसके आगे बेटे इस साइकिल के बारे में लिखा हुआ है कि टाइम, अगर बारिश है, टेम्परेचर अच्छा है, तो हमारे पास जो प्लांट में बीमारी कॉज करने वाले पैथोजेंस जो हैं वो प्रॉपर इसमें डिजीज़ कॉज कर पाएंगे। इफ द 4 कंपोनेंट्स ऑफ डिजीज टेट्राहेड्रॉन विल बी क्वांटिफाइड, द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विल बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डिजीज। अच्छा, वो कह रहे हैं कि चारों के चारों जो फैक्टर्स हैं, दैट इज़ टाइम, पैथोजन, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, इनको क्वांटिटी दी जाए कि टाइम 20 मिनट, पैथोजन 2, एनवायरनमेंट वेरिएबल है या नहीं है, होस्ट 1 प्लांट 2 प्लांट, इन तमाम को क्वांटिफाई किया जाए तो जो टेट्राहेड्रन जितनी जगह घेरेगा वो एक डिजीज़ जो प्लांट में होगी ना पूरी पॉपुलेशन में उसके इक्वल होगी। मतलब एक डिजीज़ जो प्लांट में होगी उसमें इन चारों चीज़ों का अफेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, डिजीज़ डेवलपमेंट इन कल्टिवेटेड प्लांट्स, कल्टिवेटेड प्लांट में जो डिजीज़ डेवलपमेंट है उसको भी एज अ 5th कंपोनेंट जो है वो माना जाता है, ठीक है। इंसान भी मतलब कि 5th कंपोनेंट इंसान है। बार बार कह रही हूँ, ट्रायंगल में एनवायरनमेंट, डिजीज़ आ जाती है और होस्ट आता है। टेट्राहेड्रॉन पायरामिड की डायग्राम ये है, ये 4 फैक्टर्स हैं। अगर 5वां आएगा तो वो इंसान है। इंसान जो है वो बहुत सारे प्लांट को जो है अफेक्ट करते हैं जब वो प्लांट को ग्रो करते हैं किसी भी गिवन एरिया में। द डिग्री ऑफ प्लांट रेजिस्टेंस, नंबर, प्लांटेड टाइम, सारी की सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा प्लांट को जो है वो अफेक्ट करती हैं। बायोलॉजिकल और फिर केमिकल मेजरमेंट लेने पड़ते हैं ताकि कोई ख़ास बीमारी प्लांट्स वगैरह को ना लगे, ठीक है। और इसके अलावा एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा बेटा ये एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा और इसमें कुछ भी ख़ास नहीं है। तो आप लोगों ने एपिडेमोलॉजी कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है जूम मीटिंग वेंसडे से पहले बेटा पेज 266 से लेकर जहाँ पे ये पूरा इंट्रोडक्शन है और एलिमेंट्स जहाँ पे लिखा हुआ है ना ग्रेटर और लेसर एक्सटेंड, यहाँ तक मतलब होस्ट डेवलपमेंट और इससे पहले होस्ट फैक्टर जो कि डेवलपमेंट और एपिडेमिक्स को कहते हैं उससे पहले तक आप लोगों ने पढ़ लेना है बहुत अच्छे तरीके के साथ। बेटा ये थोड़ा सा फैक्टर्स जो हैं जो कि एपिडेमिक की डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वो भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी बच्चा, ये कुछ फैक्टर्स हैं जी डेवलपमेंट जो किसी भी बीमारी को प्लांट में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा जी, पहला है लेवल ऑफ जेनेटिक रेजिस्टेंस और ससेप्टिबिलिटी ऑफ होस्ट, कि किस हद तक कोई भी बीमारी होस्ट प्लांट पे लगती है, पहला ये है, ठीक है। दूसरा कौन सी क्रॉप है, टाइप उसकी, फिर एज ऑफ होस्ट प्लांट के प्लांट की एज क्या है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करने लगे हैं।
सबसे पहले है लेवल ऑफ जेनेटिक, किस हद तक, मतलब कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि प्लांट के डीएनए पे अफेक्ट करती हैं, ठीक है। प्लांट अफेक्ट होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर आरएनए वाला है कोई बीमारी तो बहुत ज़्यादा प्लांट अफेक्ट होगा और उसकी ट्रीटमेंट मुश्किल भी हो जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली होस्ट प्लांट कैरिंग रेस स्पेसिफिक रेजिस्टेंट डू नॉट अलाउ अ पैथोजन टू बिकम एस्टैब्लिश इन द। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि जो हमारे पास होस्ट प्लांट हैं उनमें कोई ना कोई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, देखिए होस्ट प्लांट जो है उसमें डीएनए है जो आरएनए है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारी जो है अफेक्ट जो है वो नहीं करा पाती। इस वजह से अगर जब बीमारी नहीं आ पाएगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वजह से, तो जब रेजिस्टेंस होता है कि आपको बीमारियां, मतलब आप मेडिसिन खाते जा रहे हैं, आपकी बॉडी इतनी एडिक्ट हो गया कि फ़र्क नहीं पड़ा, ये रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। तो अगर कोई हमारे पास प्लांट हैं, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा हाईली रेजिस्टेंस है तो कोई भी पैथोजन उन पर हमला करेगा तो प्लांट को बीमारी नहीं होगी, तो उसका मतलब प्लांट में कोई भी एपिडेमिक नहीं है, वो ये कहना चाह रहा है। अच्छा, अगर और ये रेस स्पेसिफिक का मतलब वर्टिकल बेटे आपके ऊपर सामने डायग्राम में डायरेक्शन वर्टिकल दी हुई है इस तरह से। अगर जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी रेजिस्टेंस तो प्लांट जो है वो थोड़ा सा मुतासिर हो सकता है और हम प्लांट में कह सकते हैं कि प्लांट में अभी एपिडेमिक डेवलप होना स्टार्ट हुई है। और फिर वही बात है कि एनवायरमेंटल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा इसमें से आ जाती हैं। ससेप्टेबल होस्ट प्लांट जिनमें जीन्स नहीं है रेजिस्टेंस के पैथोजन के अगेंस्ट प्रोवाइड द आइडियल सबस्ट्रेट फॉर एस्टेब्लिशमेंट। तो बच्चे मैं क्या कह रही थी आप लोगों को कि वो तमाम होस्ट प्लांट, ठीक है, जिनमें जीन्स नहीं हैं किसी भी बीमारी के अगेंस्ट लड़ने के लिए, वो आइडियल सबस्ट्रेट एस्टेब्लिशमेंट के लिए एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इन्फेक्शन, ठीक है। अगर तो हमारे पास प्लांट है उनमें प्रॉपर जीन्स नहीं है किसी भी बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए, तो उस पर बीमारी बहुत आसानी से लग जाएगी, कोई भी बीमारी आकर जो है उसको मुतासिर कर सकती है। देयरफॉर इन द प्रेजेंस ऑफ वायरलेस पैथोजन, इसलिए कोई भी पैथोजन जो कि वायरस का होता है उसकी मौजूदगी में और वेरिएबल इन्वायरमेंट में जो ससेप्टेबल होस्ट जो हैं वो देखिए वही कह रहा है कि इन्वायरमेंट अच्छा है और जीन्स अगर वीक हैं तो बीमारी बहुत अच्छी तरह से लग जाएगी, ठीक है, इसका ये मतलब होगा। नीचे ग्राफ करने की जरूरत नहीं है। अगला फैक्टर है टाइप ऑफ क्रॉप। अच्छा, इन डिजीज़ वो वाली बीमारियां जो कि सालाना क्रॉप्स में लगती हैं, जैसे कि कॉर्न हो गया, हमारी सब्जियां हो गई, राइस, कॉटन, इन तमाम में जो है बेटे एपिडेमिक्स जो हैं वो डेवलप मोर रेपिड, क्योंकि देखिए वेजिटेबल ऐसी हैं जो कि हर साल उगनी है, ठीक है। तो जिस तरह की भी इन्वायरमेंट में इनको उगाया जा रहा है तो बहुत आसानी के साथ इनमें बीमारियां जो वो लग जाती हैं, ठीक है। इसी तरह जो है कि कुछ एपिडेमिक जब फ्रूट है या फॉरेस्ट ट्रीज़ हैं ये इनमें थोड़ा सा कम होते हैं, ठीक है। और कुछ बीमारियां लिखी हुई है यहाँ पे, जैसे कि बेटा चेस्टनट ब्लाइट है या डच आलम डिजीज़ है, ये बहुत सारे साल लेती है प्लांट पे लगने के लिए, ठीक है जी। टाइप ऑफ क्रॉप पे भी डिपेंड करता है। आगे एज पे क्या है बेटे, प्लांट जो हैं वो अपना रिएक्शन जो है एज वाइज भी शो करते हैं। अच्छा, जैसे जैसे इंसानों में एज बढ़ती रहती है तो रेजिस्टेंस पावर्स कम होती रहती है, इसी तरह जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती रहती है उसकी रेजिस्टेंस पावर कम होती रहती है और इसको हम ऑन्टोजेनिक रेजिस्टेंस कहते हैं, ऑन्टोजेनिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। कुछ सम प्लांट पैथोजन कम्बिनेशन जैसे कि फाइथम डंपिंग ऑफ एंड रूट हेयर्स, ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं बेटा ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होस्ट प्लांट को लग जाती हैं। कब लग जाती हैं? ड्यूरिंग देयर ग्रोथ के दौरान ही लग जाती हैं और जब एडल्ट होती हैं तो जब ज़्यादा फैल जाती हैं, ठीक है। बाकी भी बहुत सारी बीमारियां लिखी हुई हैं बेटा, इन्होंने एक दफ़ा ये बीमारियां पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ तक हमारा फैक्टर वाला टॉपिक भी हो गया है जी ख़त्म, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल है आप लोगों के 2 भारी भरकम 3 पेजेस हैं जो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। उसके बाद हमें जो आगे एपिडेमोलॉजी है वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा हुआ है बेटा कि हमें करने की अभी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कुछ बेटे अगला जो पेज है ना उसको देखिएगा, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जिससे किसी भी बीमारी के लगने का पता चलता है, जिसमें मॉइस्चर लिखा हुआ है, मॉइस्चर में नमी ज़्यादा है नहीं है। कभी कभार इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी एपिडेमिक को फैलाने के लिए, ठीक है।
उसके बाद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत ज़्यादा आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ हो रहा है, जिसके तहत हम बहुत सारी बीमारियों के पेशेंट को ही कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो डिजीज़ फोरकास्ट है बेटा, डिजीज़ फोरकास्ट का मतलब ये होता है कि पहले से ही पेशेंट को ही कर लेना कि प्लांट में बीमारी आने के चांसेस हैं और उसके मुताबिक, कंडीशन के मुताबिक प्लांट को ग्रो करवाना। ये हमारे पास डिजीज़ फोरकास्ट कहलाता है और इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए पढ़ने लगी हूँ। Generally, it is useful to have the maximum amount of information that is available about a disease before venturing to predict। अच्छा बेटे, किसी भी बीमारी को लगने से पहले हमारे पास कोई भी बीमारी है उसके लिए एटलीस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन तो हो। मतलब हम पौधा लगा रहे हैं तो हमें पता हो कि हम पौधा जिस मौसम में लगा रहे हैं तो हो सकता है उसको वो बीमारी हो जाए, तो हमारे पास मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। बहुत सारे केसेस में जो है 1 or 2 of the factors that affect disease development predominate so much that the knowledge of them is often sufficient for फैमिली। अक्सर क्या होता है बेटा कि हमें टाइम का पता नहीं होता, हम फिर भी पौधे लगा देते हैं। तो टाइम एक मेजर फैक्टर है बीमारी को, एपिडेमिक को फैलाने का, तो फिर भी जो है वो बीमारी लग जाती है। तो वो जो 4 फैक्टर्स हैं उनको हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से बेटा एक लिखा हुआ है सच डिजीज़, जिसमें जो है वो लिखी हुई है स्टेवर्ड विल्ट्स ऑफ कॉर्न। कॉर्न में जो है कॉर्न सारी मुरझा गई थी, उसका बीमारी का नाम स्टेवर्ड्स है। ठीक है, इसी तरह ब्लू मोल्ड ऑफ टोबैको, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, तो यही तमाम की तमाम बीमारियां हैं जो कि नेमाटोड्स की वजह से हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए फोरकास्टिंग सिस्टम ऑफ डिजीज़, ठीक है, किसी भी बीमारी का प्रॉपर पहले से पेशेंट को ही लगाना। जैसे कि उन्होंने क्या दिया हुआ है हमारे पास, सच एज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, या इसी तरह की और जितनी भी बीमारियां हैं। ठीक है, अगर हमका थोड़ा सा भी अंदाज़ा हो जाए तो हम अपने प्लांट को, इनाकुलम को जो है वो बचा सकते हैं। ठीक है, तो फोरकास्टिंग सिस्टम जो है बहुत सारी और डिजीज़ के लिए भी बनाया गया है, जिसमें एप्पल, स्कैब है और ग्रेप और ये सारी की सारी बीमारियां हैं। ठीक है, तो यही फोरकास्टिंग का यही मतलब है बेटे का, पहले से पेशेंट को ही कर लेना। बहुत सारी बीमारियों के लिए फोरकास्टिंग सिस्टम बनाया हुआ है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो है फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ इनिशियल इनाकुलम क्या होता है, पहले चीज़ जो पौधे में डालना। तो ये आप लोगों ने एक दफ़ा इनाकुलम तक जो है बेटा पढ़ लेना है। इसके अलावा वेदर भी जाहिर सी बात है अच्छा होगा या कैसा होगा उसके मुताबिक जो है फोरकास्ट की जा सकती है। तो ये पूरे पैराग्राफ में वेदर के हवाले से लिखा हुआ है। ठीक है, और बस हम लोगों ने जो है ना वेदर कंडीशन तक पढ़ना है, ये 286 पेज तक। इसके अलावा बेटा हमने और इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, तो बेटा ये हमारा कुछ 7-8 पेजेस का पूरा चैप्टर है। ठीक है, इन्होंने तो कंटेंट में सिर्फ एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज़ फोरकास्ट लिखा है, लेकिन ये 7-8 पेजेस बनते हैं। ये आप लोगों ने सारे के सारे वेडनेसडे को पहले पढ़ के रखने हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो एंड पे आप लोगों को मसले मसाइल आएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हो गया बेटे कंप्लीट, और किसी को कुछ भी क्वेश्चन होंगे तो इंशाल्लाह ताला उसका जवाब वेडनेसडे को आपको मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।